नमस्कार दोस्तों अपने सोशल मीडिया में या किसी और से कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा ये आजकल कि हमें आने वाली दीपावली पे देसी गाय के गोबर के दिए जलाने हैं। तो अब कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि अरे ऐसा क्यों करना है हमें। हमारे चैनल की ईमेल पे भी बहुत से लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या कारण है, क्योंकि हम गौ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे ट्रेनिंग रख चुके हैं। तो उसके लिए आज हमारे साथ माननीय चंद्रकांत जी हैं जो कि गौ सेवा प्रमुख है पंजाब प्रांत के, और वह गौ कथा करने में बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं। माननीय चंद्रकांत जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों आज माननीय चंद्रकांत जी हमें बताएंगे कि इसका महत्व क्या है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें देसी गाय के गोबर के दिए क्यों जलाने चाहिए। भारतीय गाय है, हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार गौ में वसते लक्ष्मी। संसार में एक ही प्राणी है जिसके गौ में, यानी गौ में कहा गया, उसको मल नहीं कहा गया, उसको पोटी नहीं कहा गया, गौ में वसते लक्ष्मी, जिसके गोबर में स्वयं लक्ष्मी का वास है, जिसके अंदर 16 कंटेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, इस तरह की सारी चीजें, कार्बन, आयरन, यूरिया, ये सब चीज भारतीय गाय के गोबर में। और गोबर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसलिए गाय के गोबर के दिए का अपना एक महत्व है। इस महत्व को हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। संसार के अंदर जो हमारे वेद हैं उसमें लिखा है कि सबसे पवित्र कर्म यज्ञ कर्म है, और उस पवित्र यज्ञ जो होता है उसका जो वेश है, आधार है, वो भारतीय गाय का गोबर है। और गोबर की बनी हुई पाथियों को भी उसमें डालते हैं। गोबर का ही लेपन किया जाता है। उसके बाद समिधा वगैरह रखी जाती है। तो कुल मिला के भारतीय गाय का जो गोबर है वो अपने आप में एक अमृत है। बहुत सारी बीमारियों को वो दूर करता है। तो कुल मिला के जो देसी गाय का गोबर है उसके अंदर 23% ऑक्सीजन होती है, और जब गाय का गोबर सूखता है तो 28% ऑक्सीजन है, और जब जलता है तो 46.6% ऑक्सीजन है, और जब वो ठीक विद्युत रूप से उसकी राख तैयार हो जाती है तो उसमें 60% ऑक्सीजन है। तो देसी गाय का गोबर का दीपक, हम दीपावली आ रही है उस पर हम जलाते हैं तो घर के अंदर एक अच्छा वातावरण, एक पॉजिटिविटी, एक समृद्धि, सुख और लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी रहती है, ऐसा हमारा माना जाता है। और अब दीपक ऐसे भी आ गए हैं जो जल भी जाता है तो जल जाएगा तो कोई उसका नुकसान नहीं है, ऑक्सीजन देगा। और टेक्निकल दृष्टि से ऐसा तैयार किया जा रहा है कि गोबर नहीं भी जलेगा तो भी उसकी जो मात्रा है वो घी के और जोत के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से उसकी ऑक्सीजन हमारे घर में रहेगी, हमें प्राप्त होगी। तो शुद्ध भारतीय गाय के गौमय से बने दीपक लक्ष्मी जी, गणेश जी, ये हम सबको इस बार दीपावली पे मिलने वाले हैं, तो हम प्रयास करें। दूसरा, जो मिट्टी के दीपक भी होते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि भाई नहीं भाई गोबर के दीपक जलें, तो मिट्टी के दीपक को भी हम जला सकते हैं। हमारे छोटे छोटे जो उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करके काम करते हैं, उनका घर का गुजारा चलता है,
तो वो गौ से बना दीपक हो चाहे वो मिट्टी का दीपक, लेकिन हम तो देसी गौ माता के गोबर के दिए की चर्चा आप सबके साथ कर रहे हैं। तो उसको हम सब ध्यान में रखते हुए कि जो गोबर है वो मल शोधक है, वो बीमारियों को दूर करता है, वो ऑक्सीजन की मात्रा को हमें देता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी है। तो इस करके देसी गौ माता के गोबर के दिए इस बार दीपावली पे जलने चाहिए। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ा अच्छा हम सबको संदेश दिया है, आत्मनिर्भर भारत। ऐसा आत्मनिर्भर भारत जो है वो इस चीज से खड़ा होगा। छोटे छोटे लोग इस चीज को अपनाएं, फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, समाज के लोग इस चीज को स्वीकार करें, तो छोटे छोटे उद्योग धंधे हमारे खड़े होंगे। तो कुल मिला के गोबर का दिया, उसके बनाने की विधि, गोबर के दिए को जलाना और खास तौर से दीपावली पे जलाना, उसका अपना एक महत्व है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम इस बार दीपावली पर गौ से बने हुए दीपक अपने घर में लेके आएं, उनके अंदर घी तेल डाल करके वो दीपक जलाएं और हम अपने भारत को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी भारत और एक देशभक्तिपूर्ण वातावरण हमारे यहाँ खड़ा हो, ऐसा विचार लेकर के आज देश भर के अंदर जो गौ पालन कर रहे हैं, गौ संवर्धन कर रहे हैं, गौ पालन गौशालाएं जो चल रही हैं, उनके माध्यम से हम गोबर के द्वारा दीपक बना करके मार्केट में उतारें, अच्छी मात्रा में हम लोग उनको रेस्पॉन्स दें, तो एक हमारी गौ की रक्षा भी होगी, गौ की सेवा भी होगी, गौ का संवर्धन भी होगा, गौ पालन भी होगा और इसके साथ ही हमारा देश बचेगा। सबसे बड़ी बात, स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत, तो है क्या मुक्त हम भारत, ऐसा हमारा ये खड़े होने वाला है। इसलिए हम सब देसी गाय के दिए दीपक को अपने घर में जलाएं, उसके हम प्रचार प्रसार करें, इतना आप सबसे निवेदन। और कोई बात पूछनी हो तो बताइए। अच्छा चंद्रकांत जी, क्या हम इन गोबर के दियों को रोजाना घर में अपने जला सकते हैं क्या? हाँ, वो ऐसा दीपक भी आ गया है जो 1 साल तक एक ही दीपक को हम यूज कर सकते हैं, 2 साल तक भी कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगा अगर पानी नहीं पड़ेगा तो, और वो दीपक भी जलेगा नहीं। ऐसे दीपक भी हैं, हम रोज यूज कर सकते हैं उसको। घर के अंदर देसी गौ माता का गोबर रहेगा, यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। तो चंद्रकांत जी, मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर हम गोबर को जलाते हैं तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो क्या ये बात सच है? आप हमारी इस आशंका का निवारण करें। नहीं, जब गाय का गोबर जलता है तो सांस को दिक्कत नहीं आती, बल्कि हमारा अस्थमा तक ठीक होता है। इससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। संसार में एक ही चीज तो है जो सबसे ज्यादा शुद्ध है, देसी गौ माता का गोबर। उसके अंदर तो बहुत सारे कंटेंट है जो अंदर की बीमारियों को दूर करते हैं, जीवाणु कीटाणुओं को वो समाप्त करेंगे अगर धुआं हमारे अंदर जाएगा तो। चंद्रकांत जी, कई लोग जो दिए बनाने के लिए तैयार हैं कि हम दिए बना देंगे, वो लोग ये सोचते हैं कि अब हमारे दिए बिकेंगे कहाँ, हम उन्हें किसको देंगे, फिर वो कैसे बिकेंगे? तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल मार्केट है या वो कहाँ पे बेचे? ये बहुत अच्छी बात है आपकी। हमारे जो इस तरह के कोई किराने की दुकान है, वो इस तरह के शोरूम हैं, गिफ्ट सेंटर्स हैं, वहां पर इन चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन लोग 50-50 का दिया खरीद रहे हैं, वैसे तो 5-10 रुपए का मिल जाता है, 5 रुपए का मिल जाता है, 3 रुपए का ही मिल जाता है। इस चीज को हम प्रमोट करें और अपने कार्यकर्ता, कुछ ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको प्रोत्साहन दें। लोग देखा है कि चौराहे पे खड़े होके पेन बेचते हैं,
भीख नहीं मांगनी, लेकिन पेन बेचते हैं वो लोग इस चीज का प्रचार प्रसार करें। चौक के अंदर हम दीपावली के आसपास 10 दिन के अंदर ये काम बहुत बड़ा कर सकते हैं। किराने की दुकान पे कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिक्री की हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसकी मार्केटिंग का हमें विचार करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा ये हमें रेस्पॉन्स मिल भी रहा है। लुधियाना, बठिंडा ये चीज तैयार होने लगी है बहुत बड़ी मात्रा में। 3 लाख दियों का ऑर्डर केवल चेन्नई से आया। 3 लाख दिए का ऑर्डर चेन्नई से। और चंद्रकांत जी, इस विशेष दिए को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होता है, कृपया हमें यह भी बताएं। इसमें एक ग्वार गम होता है और इसमें थोड़ा लकड़ी का बुरादा होता है और थोड़ी हम मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये एक सॉलिड बन जाएगा। और बाद में इसमें हम हल्की सी पॉलिश कर देते हैं, जिससे ग्रेस आ जाता है, चमक आ जाती है। बस इन 4 चीजों से दिया तैयार हो गया। वेस्ट गाय का गोबर है, 70% गोबर। अच्छा माननीय चंद्रकांत जी, ऐसा काफ़ी सुनने में आ रहा है कि आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करोड़ों गोबर के दिए जलाने का लक्ष्य रखा है, तो इसमें क्या सच्चाई है, आप हमें कृपया बताएं। हाँ, ये नहीं, लक्ष्य कोई नहीं है, एक सहज रूप में संत पलटूदास जी कहते हैं, सहज पको सो मिठो लागे। सहज, कोई आंदोलन नहीं है, सहज रूप में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को रूटीन में ये चीज ध्यान में मिले, समझें, लोग देखें और इसको यूज करें। एक सहज भाव से चलेगी ये चीज। धन्यवाद चंद्रकांत जी, आपने हमें इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमें ही नहीं, द इंडिया पोस्ट के व्यूअर्स को ही नहीं, परंतु समुच्चय भारतवासियों को आपने यह बताया कि हम इन गोबर के दियों को जला के अपना वातावरण शुद्ध कर सकते हैं, रोगों का निवारण कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मैसेज को भी इस वीडियो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल वाले मैसेज को भी आपने दिए के द्वारा समझाया। तो मेरा सभी व्यूअर्स से ये आग्रह है कि इस वीडियो को समुच्चय भारतवासियों तक पहुंचाना, जिससे सभी को इस कीमती और विशेष दिए के बारे में पता चल सके और इस दीपावली सब लोग यही जलाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना। जय गौ माता, वंदे मातरम।